इनवर्स x को साइन में चेंज करेंगे तो माना tan इनवर्स x इक्वल टू y मान लो, तो यहां से tan y बराबर x हो जाएगा। इसके नीचे एक मान लो, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार प्लस x स्क्वायर प्लस 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस x। कर्ण क्या आ गया अपना 1 प्लस x, इसलिए यहां से sin y निकालूं तो क्या होता है लंब बटे कर्ण x बटे अंडर रूट 1 प्लस x। अब मैं यहां से y निकालूं तो sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस y किसका मान था tan इनवर्स x का, और y का मान ये है, अर्थात tan इनवर्स x इसके बराबर हो गया। tan इनवर्स x इसके बराबर हो गया, तब क्या बनेगा भाई sin अंदर tan इनवर्स x का मान sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x। ये फिनिश हो गया, आंसर आया x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x। और यहाँ पर एक कंडीशन दिया ना कि मॉडुलस x इज लेस देन 1 दिया यहाँ पर, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो भी मॉडुलस x का मान होगा वो 1 से छोटा होगा, ठीक है 1 से छोटा होगा। यहाँ पर हम कंडीशन देखें तो 1 प्लस x स्क्वायर है और अंडर रूट में जो भी संख्या आती है वो धन की होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, धन की होनी चाहिए। 1 प्लस x स्क्वायर को ग्रेटर देन 0 करूंगा तो x स्क्वायर इज ग्रेटर देन -1 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, -1 से बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए ये कंडीशन होती है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है, tan इनवर्स को sin इनवर्स में बदलना है। ये लंब हो गया, आधार एक हो गया, ये कर्ण आ गया, sin हो जाएगा x बटे रूट 1 प्लस x। तो tan इनवर्स x sin इनवर्स x बटे रूट 1 प्लस x स्क्वायर उठा के यहाँ रखना है, sin से sin कट गया, ये अच्छा। अब चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ x का मान ज्ञात करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। sin इनवर्स 1 माइनस x माइनस 2 sin इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। देखिए अगर मैं x को इधर पहुंचा दूं तो पाई बाई 2 माइनस 2 sin इनवर्स x का कोई फॉर्मूला नहीं होता। पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स x का होता है पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x। तो मैं क्या करूंगा, इसको उधर पहुंचा है ना, सॉल्व करूंगा तो -2 sin इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स 1 माइनस। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स x, फॉर्मूला होता है ना। तब ये क्या बन जाएगा -2 sin इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x। यही तो हो जाएगा भाई, ये cos इनवर्स में 1 माइनस x हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस x है तो 1 माइनस x। अब बात ये है कि ये जो 2 sin इनवर्स x है, पहले तो इस माइनस को इसके अंदर कर देते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2 sin इनवर्स माइनस x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x। कोई प्रॉब्लम, sin इनवर्स माइनस x बराबर माइनस sin इनवर्स x, तो इसको अंदर कर सकता हूं। और 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला cos के पदों में मैंने लिखाया है, अब आपको याद है कि नहीं है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, ये होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब मैं यहाँ sin थीटा बराबर x मान लूं, क्या मान लूं, sin थीटा बराबर x मान लूं x, तो थीटा बराबर sin इनवर्स x होगा, इसको सबको उठा के यहाँ रख दूं, तो cos 2 sin इनवर्स x बराबर 1 माइनस 2x स्क्वायर। आप समझ रहे हो, ये फॉर्मूला होता है। मैंने यहाँ पर sin थीटा की जगह x रख दूं तो ये हो जाएगा cos 2 sin इनवर्स x बराबर 1 माइनस 2x स्क्वायर, और जब 2 sin इनवर्स x निकालूं तो क्या हो जाएगा, ये cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। ये मैंने लिखाया है ना, लिखाया मैंने, फॉर्मूला सिद्ध भी कराया। तो इस बार
फॉर्मूले को मैं यहाँ लगाऊंगा, 2 sin इनवर्स x को क्या बदल दूंगा, cos इनवर्स 1 minus 2 x, इसलिए ये हो जाएगा cos इनवर्स, क्या बदल जाएगा, cos इनवर्स 1 minus 2 माइनस x का वर्ग करूं प्लस ये x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और बराबर क्या है भाई, ये cos इनवर्स 1 minus x, बेटे cos इनवर्स फिनिश, क्या है 1 minus 2x स्क्वायर बराबर 1 minus x, इससे ये कट गया, तो मैं कहूंगा x नहीं काट दो, x नहीं काटेंगे लेकिन, क्योंकि x फंक्शन है, कल बताई थी बात, x से x नहीं काटेंगे, x को उधर ले जाएंगे, या 2x स्क्वायर उधर ले जाओ, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस x बराबर 0, x कॉमन ले लूं, 2x माइनस 1 बराबर 0, एक तो हो गया x बराबर 0, एक हो गया 2x माइनस 1 0, तो x बराबर 1/2, x बराबर 0 और x बराबर 1/2 मान आ गए। अब हम लेकिन ये दोनों ही मान इसके आंसर है कि नहीं, 1 और sin इनवर्स 1 हो गया π/2 हो गया। अब मैं यहाँ 0 रखूं तो 0, तो π/2 से π/2 मैच हो गया, हो रहा है, इसका मतलब ये इसका आंसर है ये वाला। 1/2 को चेक करते हैं, 1/2 रखूं यहाँ तो 1/2 बचेगा, और 1/2 साइन में कितने डिग्री का मान होता है, π/6 का, π/6 का, ये मान π/6 का, और यहाँ पर भी 1/2 ही आ जाएगा सीधा, तो π/6 का, यानी π/3, π/6 में से π/3 घटाएंगे, क्या π/2 बनेगा, नहीं बनेगा ना, इसका मतलब ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0, है ना। लास्ट में क्या लिखेंगे कि यहाँ x बराबर 1/2 दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, इसलिए x बराबर क्या होगा, 0, तो यहाँ x बराबर 1/2 दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए x बराबर क्या होगा, 0, 0 क्यों है, क्योंकि 0 उसको संतुष्ट करो, समझ में आ रहा है, तो यही बात होती है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में इसने 0 भी आंसर दिया है, 1/2 भी दिया है, और दोनों ही दिए 0 और 1/2, आप जल्दी में 0 1/2 लगा के आएंगे, हमें क्या है, जब तक संतुष्ट नहीं कर लेंगे वेरीफाई तब तक टिक नहीं करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, डिवीजन तो कुछ नहीं है भाई, हमें बस यहाँ पर एक फॉर्मूले का काम है, ये मैंने 2 फॉर्मूले लिखाए हैं, 2 sin इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 minus 2x स्क्वायर, और 2 cos इनवर्स x बराबर 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 sin इनवर्स x की जरूरत थी, तो उससे मैं cos इनवर्स में खोल दिया, और खोल दिया, कंपैरिजन कर दिया आंसर, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, हालांकि इजी है, इजी क्यों है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लगेगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लगेगा, तो tan इनवर्स क्या होता है भाई, x माइनस y, x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y, ये वाला फॉर्मूला लग गया कि नहीं, याद है, इसको पढ़ा है। अब सारे इसको सॉल्व कर लो, बस सॉल्व करेंगे, ऊपर का एलसीएम yx प्लस y, इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस xy, यहाँ करेंगे माइनस xy माइनस माइनस प्लस y, बेटा नीचे एलसीएम क्या आएगा, y और x प्लस y, बेटा इसका इसे मल्टीप्लाई y एंड मल्टीप्लाई कर दूं डायरेक्ट, xy एंड y स्क्वायर प्लस ऊपर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x, बेटा ये कैंसिल, tan इनवर्स ध्यान देंगे xy से xy कैंसिल, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, नीचे xy से xy कैंसिल, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इससे भी ये एक बार कैंसिल, tan इनवर्स 1 कितने की वैल्यू होती है, 4, बहुत इजी है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस x, बाकी सब तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, रिवाइज करना समझ